नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल नाव सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो सबके सर का दर्द बना हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप पे करने से मना करते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप पे ना करें तो क्या होगा? बैंक क्या कर सकता है? क्या बैंक आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकता है या फिर कुछ ऐसा कर सकता है कि जिससे आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी? दोस्तों, एक ऐसी भी बात बताऊंगा, अगर आपने कॉल एजेंट से पूछ लिया तो वो आपसे डरने लगेगा। अगर आप वो बात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं आपको क्रेडिट कार्ड का एक छोटा सा इंट्रो बता देता हूँ कि क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है। क्रेडिट कार्ड बेसिकली हमारा एक अनसिक्योर्ड लोन है। इसमें बैंक हमको 45 डेज देता है पे करने के लिए। 45 डेज के अंदर अगर आप अपनी पेमेंट कर देते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके इंटरेस्ट की, तो जो इसका इंटरेस्ट होता है वो साल का 36 से लेके 40% तक वेरी करता है बैंक टू बैंक। मैं आपको 4 ऐसी बिग मिस्टेक बता सकता हूँ जो 95% क्रेडिट कार्ड होल्डर करते ही करते हैं, जिनकी वजह से वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। सबसे पहली जो मेजर गलती होती है उसमें फुल पेमेंट नहीं करना होता है। हम क्या करते हैं कि फुल पेमेंट नहीं करते और मिनिमम पेमेंट कर देते हैं, जिससे हमको लगता है कि हम इस मंथ बच जाएंगे। दूसरी गलती करते हैं हम बिल्कुल लेट पे करना। ये एक बहुत बड़ी गलती है। हम लोगों को लगता है 2 से 3 दिन लेट हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। आपका जब साइकिल ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपका बहुत इंटरेस्ट पेनल्टी लगना चालू हो जाता है, जो कि कंपाउंडिंग वे में बढ़ता हुआ चला जाता है। तीसरा हमारा सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग बहुत सारे कार्डों को कलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी पॉकेट में पैसा आ जाता है और हम अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा देते हैं और हमारी इनकम ऑफ सोर्स हमारे एक्सपेंसेस के बैलेंस में कम होती है, जिससे हमारी डेब्ट्स बढ़ती चली जाती है। चौथी सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि हम लोग कभी इमरजेंसी में विड्रॉल कर लेते हैं, बट जब आप एटीएम से विड्रॉल करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो आपको पहले दिन से इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों लगनी चालू हो जाती है। इंटरेस्ट उसमें 2 से लेके 5% तक होता है। तो इसलिए आप कभी भी इन 4 गलतियों को तो कम से कम ना करें। अब बात करते हैं मुद्दे की, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग अपनी टाइम से ईएमआई नहीं पे कर पा रहे, जिसकी वजह से बैंक उनको बहुत ज़्यादा हरास कर रहा है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो लोगों के मैसेज आ रहे हैं और वो लोग पूछ रहे हैं, राजेश जी ऐसा क्या किया जाए कि जिससे बैंक का पैसा भी पे हो जाए और हमारी दिक्कत भी ख़त्म हो जाए। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पे नहीं कर पा रहे तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है वो एक अनसिक्योर्ड लोन है, जिसमें बैंक आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल का दबाव बनाएगा। आपके घर पे एजेंट्स आ सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से वो लोग आपको हरास करने की कोशिश कर सकते हैं, बट आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है? अगर आपको वो इलीगली तरीके से हरास करते हैं, जैसे आपके अगर कॉन्टैक्ट वगैरह हैक करते हैं और वो आपके रेफरेंसेस में कॉल करते हैं, तो आप उनकी भी कंप्लेंट कर सकते हैं। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर जाके आप स्क्रीनशॉट वगैरह उनके अपलोड कर सकते हैं और अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके उनकी एफआईआर भी करा सकते हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको इसका समाधान निकालना है, तो समाधान के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पे तो करना ही पड़ेगा। या तो आप आज पे करें या फिर कल पे करें, पे तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक का पैसा हम लोग नहीं मार सकते। आप ऐसा कर सकते हैं कि लोन को रीस्ट्रक्चरिंग करा सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के टीनर्स को। आप सपोज करिए अगर आपका 1 साल का पीरियड था पे करने का, अब आपको 3 साल मिल जाएंगे। अगर आप बैंक को स्ट्रेट अवे मना कर देते हैं कि मैं आज
पे नहीं कर सकता और अगले 1 साल तक शायद मैं पे भी ना कर पाऊँ। तो बैंक को आपको ऑप्शन देना पड़ेगा कि आपके पास ये रीस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन है, आप इस तरह से पे कर दीजिए, या फिर बैंक आपको दूसरा ऑप्शन देगा कि आप हमारे साथ सेटलमेंट कर लीजिए। जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा उस पर आप सेटलमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके फायदे की कि आपको सेटलमेंट में फ़ायदा है या फिर लोन रीस्ट्रक्चरिंग में। जैसा कि मेरे को पता है बहुत सारे लोगों के पास अभी ईएमआई पे करने के लिए भी पैसे नहीं है, यानी मिनिमम बैलेंस पे करने के लिए भी पैसे नहीं है, तो आप सेटलमेंट करा सकते हैं। कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अगर रीस्ट्रक्चरिंग कराएंगे तो भी आपको 2 साल तक टाइम तो मिल जाएगा, बट आपको रेगुलर ईएमआई पे करना पड़ेगा। आप अगर कोई भी ईएमआई रोकेंगे तो बात वही आ जाएगी, आपको फिर दोबारा से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से आप और अपने अमाउंट को बढ़ा लोगे। तो अभी आपके फायदे का सौदा यही है कि आप अपने बैंक के साथ सेटलमेंट कर सकते हैं। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा आप उस पर आप अपना सेटलमेंट कर सकते हैं, और आप बैंक को बता सकते हैं कि मैं इसको 3 ईएमआई, 4 ईएमआई या 5 ईएमआई में पे करने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। अब जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, अगर आपने कॉल एजेंट से ये बात पूछ लिया या फिर जो आपके घर पर एजेंट्स आते हैं आपने उससे ये बात पूछ लिया, तो शायद 95% एजेंट या फिर कॉल जो करते हैं वो इसका आंसर ना दे पाए। आपको पूछना है कि अगर आप डेब्ट रिकवरी एजेंट हैं तो अपना डीआरए नंबर दीजिए। आप एक बार ध्यान से सुनिए, अगर आप डेब्ट रिकवरी एजेंट हैं तो अपना डीआरए नंबर दीजिए, और अगर आप बैंक के एम्प्लॉय हैं तो आप अपना एम्प्लॉय कोड दीजिए। उसके बाद ही बात करें। डीआरए नंबर पूछने से सामने वाले को पता लग जाएगा कि ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखता है, तो इसलिए वो आपसे ज़्यादा बदतमीजी से बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि डीआरए नंबर हर किसी के पास नहीं होता। बैंक क्या करता है, थर्ड पार्टी पे कॉल सेंटर में जो लोग बैठे होते हैं उनसे कॉल करवाता है और उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने लोगों से पैसा रिकवर कराना है, तो इसलिए वो लोग बदतमीजी से बात करने के लिए मजबूर होते हैं। तो आपको आज बिल्कुल समझ में आ गया होगा कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी परेशानी है क्रेडिट कार्ड से लेके, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं वीडियो में नहीं बता सकता, तो आपको अगर पर्सनल 1 to 1 बात करनी है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। और हाँ, आपको मैं एक खुशखबरी और दे दूं कि मैं राजेश शर्मा, विक्रम भाई, मनी सॉल्यूशन और धीरेंद्र, धीरू, हम लोगों ने मिलके एक पीआईएल दाखिल की है इस बैंक की हरासमेंट के खिलाफ, जो कि 30 तारीख को पीआईएल नंबर हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। उसका ये फ़ायदा होगा कि ये लोग जो हरासमेंट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये केस अगर हम लोग जीत गए तो ये हरासमेंट बंद हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप ही के काम की बात लेकर आऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस बड़े से घंटे को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और यकीन मानिए इस चैनल पर आपको वो हर सॉल्यूशन मिलेगा जहां आपको कहीं नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।